बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म कर रखा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एंजियोस्पर्म की फैमिलीज। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पहले के वीडियोस में देखा हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की जो फैमिली होती है, एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर काफ़ी सारी फैमिलीज आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि प्लांट्स में फैमिलीज कहाँ से आ गई, ये सब इंसानों की ही देन है। जैसे कि इंसान जो है, इंसानों ने ही हमारे मजहब को बनाया, हमारे जो कास्टिज्म आई है, रिलीजन जो अलग अलग बनाए वो इंसान नहीं बनाए, भगवान ने तो बस इंसान बनाया, लेकिन इंसान को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटने का काम इंसानों ने ही किया है। तो उन्होंने पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा, पेड़ पौधों की भी फैमिली बना दी कि जो एक टाइप के दिखने वाले पौधे हैं उनको एक फैमिली में रखा जाएगा ताकि वो दूसरी फैमिली में ना ताकि जाके कर सके। ताकि जाके मीन्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फैमिली बनाने के पीछे इंसानों की मीन्स साइंटिस्ट की है। ओके, तो ये फैमिलीज में कैसे बांटा जाता है, एंजियोस्पर्म्स में जो जितने फ्लावरिंग प्लांट आते हैं उनको कैसे बांटा जाता है, तो उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर, मॉर्फोलॉजिकल एंटोमिकल आप भी कह सकते हैं, उसको देखते हुए एक प्लांट को डिफरेंट फैमिलीज में बांटा जाता है। जैसे कि उसके लिए काफ़ी सारे आपको की टर्म्स भी जानने होंगे जो कि हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो कॉमनली इसके 5 फैमिली के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि यूपी पीजीटी के एग्जाम सिलेबस में दिया हुआ था कि आपका ये पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। ओके, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 फैमिलीज के बारे में दिया हुआ है जो कि कॉमन है, तो यहाँ पे मैं 5 फैमिलीज के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फैमिली जो है एंजियोस्पर्म की, वो क्या है, कॉम्पोजिटेई। ठीक है, कॉम्पोजिटेई फैमिली को कॉमनली डेजी फैमिली भी बोलते हैं। ओके, डेजी फैमिली भी बोलते हैं। ब्रासिकेसी सेकंड फैमिली जो कि बहुत ही कॉमन है, मस्टर्ड फैमिली के नाम से इसको कॉमनली जाना जाता है। थर्ड इज मैल्वेसी फैमिली। मैल्वेसी फैमिली इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मालवा, मालवा कॉटन भी कहते हैं, तो इसको कॉमनली कॉटन फैमिली के नाम से जाना जाता है। फिर लिलिएसी फैमिली आता है जिसको लिली फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि इसके मेनली जो मेंबर्स हैं वो लिली जैसे दिखते हैं, उसके फ्लावर्स लिली फैमिली से कहते हैं इसको। फिर आता है सोलेनेसी फैमिली जो कि एग्रीकल्चरल और क्रॉप से रिलेटेड फैमिली है, जो पोटैटो फैमिली इसको कहते हैं, फिर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल वगैरह आते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग एंजियोस्पर्म की 5 फैमिली को हम डिस्कस करेंगे, और इसके फैमिलीज के बारे में जानने से पहले हमें कुछ की टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म की फैमिली को जानने के लिए हमें कुछ की टर्म्स को जानना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले की टर्म्स को देख लेते हैं। की टर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? इन्फ्लोरेसेंस मीन्स होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ओके, तो जैसे कि ये फ्लावर का एक हमने स्टेम ले लिया है, ठीक है, ये इसका एक ब्रांच है, और इस फ्लावर को आपको पता ही, वो बहुत कॉमन सा फ्लावर सदाबहार कहते हैं, इसको प्रिंसेस फ्लावर कहते हैं। ओके, ये हर मौसम में उगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपको दिख रहा होगा ये फ्लोरल एक्सिस गया हुआ है। ओके, ऊपर से नीचे फ्लोरल एक्सिस गया हुआ है। इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो टिप पे है। ठीक है, एकदम टिप पे, एकदम टॉप पे है। तो इसी अरेंजमेंट को, जो फ्लोरल का अरेंजमेंट होता है, फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसको कहते हैं क्या है? इन्फ्लोरेसेंस। सो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ flowers, arrangement of flowers on floral axis। तो फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्लावर के अरेंजमेंट के बेसिस पे उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जो 2 उसका टाइप है वो क्या है इन्फ्लोरेसेंस का? फर्स्ट टाइप है रेसिमोज, RACEMOS, रेसिमोज, एंड सेकेंड टाइप क्या है इसका? साइमोस। ओके, साइमोस, रेसिमोस एंड साइमोस जो होते हैं, इसके 2 टाइप्स है इन्फ्लोरेसेंस के। रेसिमोस में क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं फ्लावर्स, वो कहाँ पे होते हैं? वो लैटरली अरेंज रहते हैं। ठीक है, मेरे पास लैटरली अरेंज फ्लावर का कोई लाइव एग्जाम्पल तो भी नहीं है, बट आपको पता ही होगा जैसे कि ये फ्लोरल एक्सिस गया है तो इसके लैटरली फ्लावर जो है वो ग्रो करेंगे। ओके,
लैटरली। इन एक्वापेटल सक्सेशन में अगर ग्रो करते हैं फ्लावर तो उसको रेसिमोस बोलते हैं। फ्लावर्स ग्रो लैटरली। ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं लिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोग कभी भूले ना। और साइमोस मीन्स क्या होता है कि फ्लावर्स ग्रो एट द टिप, जैसा कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिला है, लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये प्रिंसेस फ्लावर का। तो साइमोस मीन्स होता है फ्लावर्स ग्रो ऑन टिप, फ्लावर्स ग्रो ऑन टिप। टिप पे अगर फ्लावर ग्रो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि फ्लावर जो है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस को फॉलो कर रहे हैं। यूजुअली मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही फ्लावर्स देखने को मिलते हैं जो कि टिप पे ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो की टर्म है वो है सिमेट्री का। सिमेट्री के बेसिस पे भी हम लोग जो है किसी भी फ्लावर को, किसी भी प्लांट को उसके फैमिलीज में डालते हैं। तो सिमेट्री इज द मेन की टर्म। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सिमेट्री पढ़ना होगा। इन्फ्लोरेसेंस वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट सिमेट्री आपको पढ़ना होगा। तो सिमेट्री मीन्स क्या होता है कि हमारा जो ये बॉडी पार्ट है, या फिर ये प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी में जो मेन पार्ट क्या है, इसका फ्लावर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। अब ये फ्लावर किस तरह के सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, मीन्स इसको अगर काटेंगे तो वो इक्वल भाग में डिवाइड होता है कि नहीं, या फिर ये आड़ा तिरछा कटता है, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो दो टाइप का होगा। सिमेट्री के बेसिस पे हम दो टाइप में देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, सिमेट्री के बेसिस पे जो है फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये है और जाइगोमॉर्फिक का सिंबल ये परसेंटेज। तो ये जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो उनको कहते हैं कि ये रेडियली सिमेट्रिकल है। तो रेडियली सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है, प्लांट किंगडम में तो आप ये पढ़ ही रहे सिमेट्री, आपको फिर से एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाएगा। तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स अगर आप इसके मेन एक्सिस से इस फ्लावर को किसी भी पार्ट में काटें, ठीक है, कोई बड़ा फ्लावर लेते हैं, अगर ये है, ठीक है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है, चैनलोस। तो आप इसको बीचों बीच किसी भी एंगल से काटें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री को शो कर रहा है। चैनलोस कोई भी फ्लावर मैक्सिमम ये एक्टिनोमॉर्फिक ही शो करता है। जाइगोमॉर्फिक मीन्स होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब सिर्फ इक्वल हाफ में डिवाइडेड होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरल मतलब बस मेन, अगर आप इसके मेन एक्सिस से इसको काट रहे हैं तो वो बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर। इसमें बराबर नहीं होगा क्योंकि ये पेंटामेरस फ्लावर है, इसके 5 पेटल्स हैं, ठीक है, तो ये 5 इक्वल इक्वल तो नहीं डिवाइड होगा, ढाई ढाई करके ऐसा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा अगर देखने को मिलता है कि कोई फ्लावर इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, ठीक है, मतलब पूरे होल नंबर में दो इधर पेटल्स अगर हो जाते हैं तो इसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। नेक्स्ट कैलिक्स, ये थर्ड की टर्म है, कैलिक्स। अब ये कैलिक्स कौन सी वाला है, ठीक है, आपको लगेगा ये कौन सा नया टर्म आ गया, कैलिक्स। तो कैलिक्स मीन्स कुछ खास नहीं, कैलिक्स मीन्स ये फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये काफी प्रोमिनेंट आपको दिख रहा होगा ग्रीन पार्ट जो है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ओके, तो इस कैलिक्स, ये जो कैलिक्स होता है वो कंसिस्ट ऑफ होता है सेपल्स के, ठीक है, कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, तो इस ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं हम, सेपल्स। ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है, अगर ये सेपल्स जो है ये फ्यूज्ड फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे से यूनाइटेड है, तो उसको क्या कहेंगे, गैमोसेप्लेस। अगर ये फ्री है तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीसेप्लेस। सो ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है, सेपल्स दो फॉर्म में पाया जा सकता है फ्रेंड्स, पॉलीसेप्लस
गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस दो फॉर्म में पाया जाता है फ्रेंड। पॉली मीन्स फ्री, कहीं भी आपको अगर पॉली दिखता है यहाँ पे तो उसका मतलब क्या है, फ्री। अगर सेपल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेप्लस, उसको कहेंगे पॉलीसेप्लस। अगर सेपल्स जो है यूनाइटेड है, यूनाइटेड सेपल्स है, तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, गैमोसेप्लस। गैमो मीन्स यूनाइटेड होता है, सॉरी, और पॉली मीन्स फ्री होता है। कहीं भी पॉली दिखेगा आपको इस प्लांट किंगडम में, मतलब फैमिलीज में, तो आपको बोलना है कि ये पॉली फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कीटम आ जाता है, आपको कैलिक्स समझ में आ गया होगा, मैं जैसे दिखा देती हूँ, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये जो कलरफुल पार्ट है, उसको तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है, पेटल्स बोलते हैं। और ये जो ग्रीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो यहाँ पे जो सेपल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट की टर्म जो है उसको कहते हैं कोरोला। फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट की टर्म है वो क्या है, कोरोला। अब ये कोरोला कौन से बना है, ठीक है। तो कोरोला जो है, कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, जैसे कि कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स यानी कि ग्रीन पार्ट, वैसे ही कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। पेटल्स जो है वो किसी भी फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, और ये ज़्यादा बड़ा भी होता है वैसे, कलर्ड पार्ट। तो कलर्ड पार्ट है कोरोला। अब ये भी दो फॉर्म में दिखेगा आपको पेटल्स, कैसा कैसा दिखेगा आपको, ये बिल्कुल सेम लाइक अबव। तो ये पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस मीन्स आप सभी बता सकते हैं हम इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस मीन्स होगा, पॉली मीन्स फ्री। अगर पेटल्स जो है वो फ्री होंगे, एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। अगर पेटल्स जो है वो यूनाइटेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, गैमोपेटलस। गैमोपेटलस, ओके। गैमो मीन्स यूनाइटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्री वाले का एग्जांपल है पॉलीपेटल्स, क्योंकि इसके सारे पेटल्स जो आपको दिख रहे होंगे, ये सारे पेटल्स जो है इसके फ्री है, इससे यूनाइटेड नहीं है। नेक्स्ट अब आता है इंपॉर्टेंट टर्म ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट इसी का पार्ट है, कैलिक्स का ही पार्ट है। फिफ्थ नंबर आता है इंपॉर्टेंट ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट मीन्स होता है रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये भी आपको चाइना में दिख जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो। अगर आपके पास ओरिजिनल लीफ फ्लावर है तो आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरा में उतना फोकस नहीं होकर दिखा सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रिड्यूस्ड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, बेस पे, बेस ऑफ पेडिकल आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे रिड्यूस्ड फ्लावर दिख रहे होंगे, सॉरी रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये फ्री हैं। तो इसको कहेंगे क्या फ्रेंड्स, ब्रैक्टिएट, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक रोल, ठीक है। ये भी एक रोल फॉर्म में ही है, नीचे सबसे नीचे है पेडिकल के पास, जहाँ से ये फ्लावर की जो है स्टेम, फ्लावर की जो है ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, वहीं पे ये होता है छोटा सा, इसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, ओके। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट की टर्म जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन पोजीशन है फ्रेंड्स, कि ओवरी की जो पोजीशन होती है फ्लावर में, उसके बेसिस पे उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन तब आती है जब ओवरी जो होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, मींस सुपीरियर ओवरी कंडीशन जब आती है तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोगाइनस। मींस गाइनस के नीचे बाकी सारे तो जो फ्लोरल पार्ट है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं लाइक दिस। जैसे कि ये अगर हमने ओवरी बनाया हुआ है, ओके, ओवरी बनाया हुआ है, तो उसके नीचे सारे जो है ये कैलिक्स, कोरोला वगैरह उसके नीचे से अगर ओरिजिनेट हो रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, हाइपोगाइनस। कुछ ऐसे ही दिखेगा, ये ओवरी हो जाएगा एंड रेस्ट फ्लोरल पार्ट जो उसके नीचे से ओरिजिनेट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। मीन्स क्या हो जाएगा, सुपीरियर ओवरी, मीन्स ओवरी जो होगी वो सबसे सुपीरियर पोजीशन पे होगी, ओके, सुपीरियर ओवरी। इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, मस्टर्ड, चैना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चैना रोज, ब्रिंजल।
एग्जाम्पल में आते हैं। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ओके, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल जो है इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। पेरिकाइनस फ्लावर मीन्स होता है हाफ इंफीरियर ओवरी, मीन्स अगर ओवरी के अलॉन्ग विथ जो है सारे फ्लोरल पार्ट्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं तो उसको पेरिकाइनस कहते हैं। ठीक है, हाफ इंफीरियर ओवरी, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। जब हाफ इंफीरियर ओवरी की पोजीशन में आती है देन इसको पेरिकाइनस कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लम, रोज, पीच। प्लम, रोज, पीच जो है इसके फ्लावर्स जो है हाफ इंफीरियर ओवरी शो करते हैं। प्लम, रोज, पीच, पीच मीन्स आलू। ठीक है, उसके बाद एपिगैनस फ्लावर्स में क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो एकदम इंफीरियर पोजीशन पे होती है। ठीक है, मीन्स ओवरी नीचे होगी, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है उसके ऊपर ओरिजिनेट हो रहे होंगे। इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। और इसके एग्जांपल में आएंगे गुआवा, कुकुम्बर, गुआवा, कुकुम्बर, ये सारे जो है इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। इंफीरियर ओवरी मीन्स की ओवरी जो है वो सबसे नीचे है और जो बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है उसके ऊपर ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसके पेटल्स मैंने बना दिए फॉर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही प्रॉपर डायग्राम नहीं है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट की टर्म्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि हमारी वीडियो लेंदी ना हो जाए, आप क्विक रिविजन कर सकें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो and do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Thank you.